हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार आप सबके बीच में लाया हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 से संबंधित जो त्रिकोणमिति चैप्टर है। आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। इससे लगभग हर साल 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए आप समझ लो, त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। उसी तरह कोणों का मतलब क्या होता है, कोणों का मतलब होता है क्या, कोण होता है। उसके बाद में क्या होता है, कोण होता है। उसके बाद में क्या हो गया, त्रि का मतलब क्या होता है, मापन होते हैं। तीन कोण को मापने वाला क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो होता है ना, इसमें क्या क्या बनाया था, इसमें फंक्शन दिया रहता है। और त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि देखिए त्रिभुज की कोण से बना होता है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, 3 कोण से बना होता है। देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें 3 कोण 3 भुजा होते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं कि पिछले कक्षा में पहले से भी आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 3 कोण होते हैं, 3 तरह के होते हैं कोण। इसमें ये कुछ होता है, जैसे 0 से क्या होता है, 0 से लेकर जो कोण होता है पीछे बीच में होता है, 90 डिग्री के बीच में होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, ये कोण जो होता है ना किसके बराबर होता है, ये जो होता है कोण किसके 90 डिग्री के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या कहते हैं, सलंग रहता है। वो जो कोण होता है देखो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, क्या जो है क्या 180 डिग्री से क्या होता है, 180 डिग्री से क्या होता है, यानी कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अधिक कोण कहा जाता है। अधिक कोण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। देखिए त्रिभुज होता है 3 कोण से बना होता है। 3 कोण का 3 जो होता है 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण होते हैं, एक होते हैं समकोण, क्या होता है अधिक कोण होते हैं। यानी जो क्या होगा 0 से 90 डिग्री के बीच होता है उसको न्यून कोण कहा जाता है। और जो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर उसको समकोण कहा जाता है। और क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से क्या होता है कम होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अधिक कोण कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे ए बी सी दिया है, तो हम लोग क्या पढ़ना, इस पर जितने भी फंक्शन दिए रहेंगे तो उसका हमको पढ़ना समकोण त्रिभुज में पढ़ना है इसमें सबको। जैसे देखिए आगे से देखिए यहाँ पर आपने इस बात की याद रखिए, जैसे क्या दिया रहेगा, फंक्शन में दिया रहेगा थीटा दिया रहेगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, थीटा इसको कहा जाता है। उसके बाद इसका क्या है, इसको अल्फा कहा जाता है। इसको अल्फा कहा जाता है। इसको क्या आता है, बी की तरह आता है, इसको क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। इसको वाई की तरह इस तरह करके आता है, इसको क्या कहा जाता है, गामा कहा जाता है इसको। तो इतना आप लोग चारों बात याद रखिएगा। एक फंक्शन में दिया रहेगा, ऐसा आगे देखिए आप लोग बताते हैं पूछता। पहले क्वेश्चन उठाने से पहले 6 का जो फॉर्मूला होता है उसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे पूछता है देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा देखिए पहले साइन थीटा से पहले समझिए समकोण त्रिभुज। हम लोग पर समकोण त्रिभुज लिखेंगे क्या, यहाँ पर समकोण त्रिभुज से मान लीजिए ये हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण वाला जो कोण होता है इसके सामने इसको क्या कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। इसको कर्ण कहते हैं, क्या कहता है, हाइपोटेनस कहते हैं, इसे सूचित कहता है। ये क्या होता है, ये जिसके साथ कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। नीचे वाला क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको बेस कहते हैं, पीछे सूचित कहता है। और जो सीधे ऊपर में गया तो इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको लंब कहते हैं, इसको पीछे सूचित किया जाता है। देखिए तो यही हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको समकोण त्रिभुज में यह होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। देखिए ये हो गया, इसको कर्ण कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको लंब कहेंगे। अब इसमें देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले इसका फॉर्मूला होता है, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें पहले पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस से कोई आने के दिनों में क्या है, वो देखो इसमें फॉर्मूला दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना उसकी इसके बराबर होता है, यानी आधार के वर्ग का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब के वर्ग का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है, उन्होंने जो दिया था कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये जो होता है देखो किसके बराबर होता है,
देखिए कॉर्न बराबर क्या होगा, कॉर्न बराबर क्या होगा, यानी लॉन्ग का स्क्वायर, लॉन्ग का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला में याद रखिए क्या होता है, एच का स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। यह किसने दिया तो पूछता है कि निम्नलिखित में तय कौन पाइथागोरस है, तो इसको याद रखिएगा। एच का स्क्वायर क्या होता है, पी के स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए इससे तीनों फॉर्मूला बनता है। जैसे मान लीजिए एच की वजह से पूछेगा एच का मान निकालिए, यानी कॉर्न का मान निकालने के लिए क्या होगा, तो कॉर्न के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका क्या, पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर बी का मान निकालना होता क्या हो जाएगा, बी के लिए क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एच का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर होगा। पहले का हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा में देखिए तीन को पहले एक और पूछेगा मान क्या होगा, जैसे मान लो पी का मान पूछेगा क्या होगा, पी के लिए पूछेगा क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। इतना ही रखेंगे। एच का स्क्वायर अगर पूछेगा एच का मान पूछेगा क्या करेंगे, दोनों को पी को और बी को जोड़ेंगे, अगर बी चाहे बी के करेगा तो क्या करेंगे, एच में से उसको माइनस करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर आप लोग क्वेश्चन बनेगा। आगे देखिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखिएगा फॉर्मूला क्या है। जैसे देखिए अब फंक्शन वाला होता है फॉर्मूला, सब फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को ये जानने रहेगा तभी क्वेश्चन बनाना नहीं बनाना। जैसे देखिए क्वेश्चन में से दिया रहेगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो होता है पी बाई एच होता है, यानी लंबाई क्या होता है, कॉर्न होते हैं। उसी तरह जैसे दूसरा में क्या होगा, वो पूछ जाएगा कॉस थीटा का मान होता है क्या होगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, ये जो होता है पी बाई क्या होता है एच होता है, यानी आधार में क्या होते हैं, कॉर्न होते हैं। तीसरा में क्या रहता है, तीसरा में क्या रहेगा क्या, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होते हैं, ये जो होते हैं tan थीटा क्या होते हैं, यानी पी बाई क्या होता है, पी होते हैं, लंबाई क्या होते हैं, आधार होते हैं। इसी का उल्टा देखिए, इसी का उल्टा क्या होता है, जैसे इसी तीनों फंक्शन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, चार में देखिए इस साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा, इसका साइन का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, पी होगा। ये है पी बाई एच है तो क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसी तरह जैसे कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 5 में देखिए कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसी का उल्टा से या बी बाई एच है तो क्या हो जाएगा, एच बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एच बाई बी होगा, इसको याद रखिए। ऐसा छाता में देखिए tan का उल्टा क्या होता है, cos होता है। तो जैसे tan का क्या है, p बाई बी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, b बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो इस 6 फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा। देखिए sin का क्या होगा, p बाई एच होगा, cos का क्या होगा, b बाई एच होगा, tan का क्या होगा, p बाई b होगा। और sin का क्या होता है, cosec होता है, तो p बाई एच है तो h बाई क्या होगा, p हो जाएगा। उसी तरह cosec का फॉर्मूला क्या है, p बाई एच है तो sec बराबर क्या हो जाएगा, h बाई b हो जाएगा। tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, p बाई b है तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, p बाई p हो जाएगा। तो यह फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए समकोण त्रिभुज इस तरह का दे दिया रहेगा, मानो तो ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इस तरह का करेगा। जैसे मानो तो यह 4 सेमी हो गया, ये दे दिया 3 सेमी दे दिया। देखिए समकोण त्रिभुज एगो दिया रहेगा, उसमें दो भुजा का मान दिया रहेगा और कहेगा कि बताएंगे, जैसे हम पूछेगा कहेगा कि मानते एक समकोण त्रिभुज बी बराबर 4 सेमी है, बी सी बराबर कितना है, 3 सेमी है, तो निम्न का मान ज्ञात कर। जैसे एक में दिया रहेगा कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। तो देखिए पहले क्या करना है, हमारे समान तो थीटा के लिए है, साइन थीटा में क्या है, ई थीटा के लिए है। देखिए साइन थीटा को उसके अलावा दूसरा में जैसे पूछ रहा है क्या, दूसरा में cos थीटा के लिए जैसे पूछ दिया, तीसरा में मान होता है क्या पूछ दिया, tan थीटा का मान पूछ दिया। उसी तरह जैसे मान तो चौथा में क्या पूछ दिया, 4 पूछ दिया, जैसे cosec का पूछ दिया, cosec थीटा का मान पूछ दिया। 5 मान तो क्या sec थीटा का मान पूछ दिया। छठा मान में क्या पूछ दिया कि cos थीटा का मान बताइए क्या होगा। देखिए cos थीटा का मान क्या होगा। तो जैसे हम सबसे पहले देखिए कौन भी मान पूछेगा, इसमें किसी के लिए भी पूछेगा क्या करना, पहले 3 त्रिभुज के 3 भुजा निकालेंगे। 2 भुजा दिया रहेगा, कौन भी दे सकता है, जैसे यह दे सकता है, जैसे यहाँ पर दून दिया है, यह नहीं दिया है, चाहे यह दून दिया रहता यह नहीं दिया रहता, या यह दून दिया तो नहीं दिया रहता। तो पहले त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा, 3 भुजा, तो पहले कौन भी ज्ञात करने क्या कर 3 भुजा का निकालेंगे। तो जो भुजा नहीं दिया है उसको क्या करना, पहले निकालेंगे। तो ये आप लोग बताइए क्या है, देखिए कौन नाम के सामने क्या कहलाता है, कौन निकालता है, और यह आधार हो गया आपका, यह लंब हो गया, इसको क्या कहेंगे, कौन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये चीज को कहा जाता है कौन। तो कौन का मान निकालने
फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बराबर क्या लिखेंगे। अभी हम लोग फार्मूला बताएं क्या है, AC बराबर क्या होता है, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है, तो दोनों का स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर कितना दिया है 4 सेमी दिया है, प्लस BC बराबर क्या दिया है 3 सेमी दिया है। तो दोनों का करना स्क्वायर कितना 4 × 16 और प्लस 3 × 9 यानी भाग में कितना है 25 और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, यानी कितना आएगा कौन का मान कितना आएगा, यहाँ पर AC का मान कितना आएगा 5 सेमी आपका आ जाएगा। अब जो मान पूछ रहा है क्या करेंगे उसका मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए sin थीटा का मान पूछ रहा है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर इसको मिटा कर यहाँ पर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर 4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा cosec हो जाएगा, cosec थीटा 5 में मानते हैं sec थीटा और 7 में 6 में क्या cot थीटा, इस सब का मान पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला क्या बताया, जैसे को पूछा sin थीटा का मान क्या होता है, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग अभी बताया क्या P जो होता है H होता है। तो इसमें P का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए अगर करेंगे देखिए कौन ना दिया है सीधे इस तरह भुजा दिया है, इसको काटा दीजिए। जैसे पूछा क्या सीधे sin थीटा का मान होता है क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए H का मान कितना है, देखिए H का मान आपका हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, B का मान हो जाएगा कितना, B का मान कितना हो जाएगा, इसी के लिए जैसे मान डाल दीजिए, इसी के लिए sin थीटा कितना है इसके लिए। जैसे देखिए अब इसके लिए जैसे पूछ रहा है पूछे ना क्या होगा, देखिए sin थीटा क्या होता है P/H बताया है, तो P इसमें कौन है, देखिए इसके लिए देखेंगे तो P यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 सेमी और भाग कितना जाएगा 5 सेमी, या कर कितना आएगा 4 बाई कितना होगा 5, इसका आंसर होगा। उसी तरह से पूछ रहा है cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, यानी आधार गुना क्या होता है कॉर्न होता है, तो इसका यानी B बाई क्या होता है H होता है, तो बीच में कितना 3 सेमी है, तो 3 सेमी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 5 से कर कितना आएगा, यानी 3 बाई कितना आएगा 5 आएगा इसका आंसर, 3/5 इसका आंसर आएगा। उसी तरह से तन में पूछा तन में क्या होता है P बाई क्या होता है B होता है, तो P का मान कितना 4 सेमी है, P का मान कितना 3 सेमी है, तो कितना आएगा यानी 4 बाई कितना आएगा 3 आएगा, इसका आंसर कितना है। अब देखिए ऐसा अगर इसका मान निकाल सकते हैं चाहे इसे बना सकते हैं, sin थीटा बोलता क्या होता है cos थीटा होता है, sin में क्या होता है H बाई क्या होता है P होता है, तो इसी को क्या करना प्लस देना रहेगा 5 बाई कितना है 4, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह sec बराबर क्या होता है, ये जो होता है B क्या होता है H बाई क्या होता है B होता है, तो इसी का क्या करना B cos थीटा का मान कितना है यानी 5/3/5 है, क्या है 5/3, इसका आंसर हो जाएगा। cos थीटा किसके बराबर होता है, यानी ये होता है B बाई क्या होता है P होता है, यानी tan थीटा का होता है tan का कितना 4/3 है, ठीक है 3 कितना 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछता है आगे, जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए अगर इस तरह दिया रहेगा तो आप लोग बढ़िया से बनाएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है हर साल, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन से पूछता है। देखिए जैसे आगे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन देखिए आगे कहा कि यदि मान दिया रहेगा sin थीटा और मान तो दिया रहेगा कितना 6 बाई कितना 10 हो, कहेगा कि यदि sin थीटा बराबर इतना हो तो निम्न का मान ज्ञात करें, तो निम्न का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन समझ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि sin थीटा और कितना दिया है 6 बाई कितना 10 दिया है, तो पूछ रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें। तो पहले जो दिया है कि यहाँ पर sin थीटा दे सकता है, cos थीटा का मान दे सकता है, चाहे tan थीटा का मान सकता है, चाहे cos के चाहे sec के लिए चाहे cos के लिए कोनो के लिए भी दिएगा, तो कैसे बनेगा आप लोग समझ पाया कि जैसे कह रहा है sin थीटा का मान दिया तो कह रहा है निम्न का मान जैसे में कहेगा पूछेगा कि cos का मान बताइए, cos थीटा का मान क्या होगा, 2 में से क्या होगा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, 3 में से पूछा था कि sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कौन पूछ सकता है sec थीटा का मान ज्ञात करें, sec थीटा का मान ज्ञात है। ऐसा 4 में पूछ सकता है क्या cosec थीटा का मान बताइए क्या हो जाएगा, cosec थीटा का मान बताइए क्या होगा, ऐसा क्या होगा 5 में से पूछ सकता है, देखिए cosec sin उसके बाद क्या पूछ सकता है 1 2 3 4 हो दिया, इसका cos दे दिया, tan दिया, sec दिया, cosec दिया, जैसे cos थीटा का मान, इसमें जो कोण का मान पूछेगा जब इस तरह पूछेगा देखिए कोण का मान दिया रहेगा, जैसे यदि sin थीटा का मान इतना हो तो निम्न का मान ज्ञात करें, इसमें जो कोण का मान दिया रहेगा कोण का मान पूछ सकता है, कैसे बनाएंगे सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया है देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दे दिया होगा क्या sin थीटा और क्या दिया है 6 बाई कितना दिया है 10 दिया है, 6 बाई 10 दिया है ना, तो आप लोग बताएं sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी b बाई क्या होता है H होता है। तो देखिए ऊपर का ऊपर होता है नीचे वाला नीचे होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका p का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और उसके बाद h का मान कितना होगा, h का मान आपका 10 हो जाएगा।
यानी 10 हो जाएगा। तो एच पी का मान यानी पी का मान 6 हो जाएगा, एच का मान 10 हो जाएगा। तो इसमें कथी नहीं दिया, तो आप लोग पहले बताएं कौन भी फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, तीन भुजा का मान मानना चाहिए, यानी पी का और एच का मान होना चाहिए। तो देखिए इसमें पी और एच का मान दिया है, तो बी का नहीं, इसलिए क्या करना, बी का मान निकालना। और बी का फॉर्मूला को लिखाएं से पहले पीछे में लिखाएं, क्या लिखाएं कि एच का स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी का स्क्वायर होगा। तो एच का स्क्वायर क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस का हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे। अभी कितना है, 10 100 हो जाएगा, 100 में 6 36 36 जाएगा कितना होगा 64 होगा, 64 के वर्गमूल कितना है 8 आएगा। तो बी बराबर क्या आ गया 8 आपका आ गया। जिसका मान पूछ रहा है क्या करोगे, इसी पर निकालेंगे। जैसे पहले पूछ रहा है कि cos थीटा का मान बताइए क्या होगा, तो cos थीटा क्या होता है आप लोग बताएं, cos थीटा क्या होता है, यानी b बाई क्या होता है h होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b बाई h होता है। cos थीटा का मान क्या होता है, b बाई h होता है। तो b का मान कितना है, देखिए b का मान यहाँ पर 8 है, h का मान कितना है 10 है। तो इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 दिया है। तो क्या है इसका मान पता है कि कटा भी सकते हैं, क्या है 4 दूना तक 5 दूना से कितना आएगा 4 बाई कितना है 5, इसका आंसर आएगा। उसी तरह दूसरा में क्या पूछ रहा है कि tan थीटा का मान बताया, tan थीटा के लिए क्या होता है, यानी क्या होता है p बाई b होता है। तो p का मान से देखिए कितना 6 सेमी है, और b का मान कितना है 8 सेमी, कहते कितना आएगा, इसको भी काटे ना कितना आ गया 3 बार क्या 4 आएगा इसका आंसर। तीसरा में क्या पूछ रहा है, देखिए तीसरा पूछ रहा है सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा का क्या होता है, h बाई क्या होता है b होता है। तो h का मान कितना है 10 सेमी, b का मान कितना है 8, तो कितना आएगा, यानी इस सब जो आएगा देखिए ये कितना ये आएगा कितना 5 है, कितना आएगा 4 आएगा इसका आंसर। उसी तरह 4 में क्या पूछ रहा है कोसेक का मान, कोसेक क्या होता है sin थीटा को फॉर्मूला भी लगा कर इसी को खोला देंगे। तो कोसेक बराबर क्या होता है h बाई क्या होता है p होता है, यानी क्या हो जाएगा 10 बाई कितना आ जाएगा 6 का तो कितना आएगा, यानी 5 बाई कितना आएगा 3 आएगा। आगे से cos थीटा का मान पूछ रहा है, cos बराबर क्या होता है, यानी b बाई क्या होता है p होता है। तो b का मान कितना दिया जाएगा, p का मान आया 8 आया है, h का मान कितना दे देगा, h का मान p का मान कितना आएगा 6 हो जाएगा, cos का कितना आ जाएगा 4 बाई कितना आएगा 3 आएगा। तो इसी तरह आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग से ध्यान से पढ़िएगा और समझिए।